वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोपहर का टाइम है, यहीं से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। कल है 30, तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को ना आज मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो रात होते होते ना मेरी तबीयत हो जाती है बहुत ज्यादा खराब, तो मैंने सोचा कि अभी अपने बच्चे को ना लगा देती हूँ मेहंदी। तो अवीशा अभी आप चूज कर लेना बेटा कौन सी लगवानी है आपको। तो ये भी चूज करके मुझे बताएगी और पूरे अच्छे से हाथ भर भर के लगाएंगे मेहंदी। मुझे बड़ा शौक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं खुद के नहीं लगाऊंगी। मेरी ससुराल में ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, हम लोग लगा लेते हैं अगर प्रेग्नेंट हैं तो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मेरा मन नहीं है, इतनी देर बैठ के मैं नहीं लगा सकती, खुद ही लगाती हूँ क्योंकि मैं तो बेटी के अपने शौक बेटी के लिए साथ पूरे करूंगी मैं। तो चलो करते हैं शुरुआत इस ब्लॉग की। आप मैं बंदूक तो दिखा दूं। देख लो, ये अवीशा लेके आई है शूटिंग वाली जो हमारी होती है वो, इसमें बॉल्स हैं तो बॉल्स से अवीशा शूट करेगी। किसको करोगे अभी दिखाना। तो चलो मेहंदी लगाते हैं बेटा, बाद में खेल लेना। आ जाओ जल्दी। तो आ रही है ये, अभी मेहंदी लगा देती हूँ, उसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के दोनों हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी बताया आपको रात तक मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो मैंने सोचा कि नींद नहीं आ रही है तो मेहंदी का ही काम निपटा लेते हैं अपना, क्योंकि फिर भरोसा नहीं है, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर ये बेचारी रह जाएगी ऐसे ही। और कीप भी रखी हुई थी मेहंदी की, मेकअप के सामान में भी आई थी वहाँ से भी, मायके से और मंदिर वगैरह से भी हमें मिली थी, तो बहुत सारी कीप रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ। और इस बार मैं नहीं लगा रही हूँ, बहुत देर बैठना पड़ेगा मेहंदी के चक्कर में और मुझसे इतनी देर नहीं बैठ सकती। इसको तो मैंने, छोटे छोटे हाथ हैं बेटी के, तो फटाफट से मेहंदी लग गई थी। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बच्चे होते ही हैं एक्साइटेड ना मेहंदी वगैरह के लिए। वैसे तो ना मैं इतना ज़्यादा जो है बच्चों को नहीं तैयार वगैरह मतलब ऐसे नहीं करती हूँ, बट जैसे फेस्टिवल होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है अपनी बेटी को सजाना। आई थिंक बहुत सारी मदर्स को अच्छा लगता होगा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जिनको नहीं पसंद है आई थिंक, तो मैंने मतलब अपने आसपास भी देखा है वो लोग नहीं उनको अच्छा लगता है, बट मुझे तो ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं उसको लाइट कलर की लिपस्टिक वगैरह भी लगा देती हूँ, मुझे इतना पसंद है बेटी को रेडी करना। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी और मुझे ना अपनी बचपन की बातें याद आ रही थी कि तीज पर कैसे हम झूला झूलते थे। और हमारे वहाँ पे ना घर होता है और एक घेर होता है, घेर बोलते हैं मतलब जहाँ पे सारे जो हमारे ये गाय भैंस वगैरह होती हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ झूला डालते थे, तो अभी भी डालते हैं आई थिंक। तो हम सबके घर जाते थे, मतलब ऐसे होता था कि ऊपर घर है नीचे घेर बना हुआ है इस तरीके से, तो सबके हम वहाँ पे जाते थे। और जो भी हमारी भाभी ताई चाची सब लगते थे ना, तो वो लोग हमें झूला झुलाते थे, सब लड़कियों को झूला झुलाते थे, हम उनको झुलाते थे। इतना मज़ा आता था ना, मतलब हम हर किसी के घर जाते थे, अपने पड़ोस में ना सबके घर जाते थे, सारी लड़कियां इकट्ठी होके, और सारी भाभीयों को चाची ताई सबको झुलाते थे और वो हमें झुलाते थे। तो अगर वो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें। मतलब बहुत मज़ा करते थे हम लोग ना। शादी के बाद भी मैं 1-2 बार गई हूँ, बट अब नहीं होता है उतना, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, नहीं हमें वक्त मिल पाता, ना ही हम जा पाते हैं। लेकिन वो जो मायके वाली त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो अलग ही लेवल के होते हैं। और गाँव से अगर आप बिलोंग करते हो ना, फिर तो मतलब गाँव में तो अलग ही मज़े हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वही सब याद कर रही थी कि किस तरीके से हम लोग ना झूला डाल के और झूलते थे उस पर, बहुत मज़े आते थे। तो यहाँ पे बेटी को अच्छे से मेहंदी एक हाथ में मैंने लगा दी है, अब दूसरे हाथ में भी मैं उसको मेहंदी लगाऊंगी।
और उसका मन है कि आज ना पूरे ऊपर तक मम्मा आप लगाओ। तो मुझसे कह रही थी मम्मा दुल्हन को मेहंदी कहाँ तक लगाते हैं, तो मैंने ऐसे बताया कि यहाँ तक लगाते हैं। कह रही तो मम्मा मेरे भी लगा दो ना। मैंने कहा नहीं नहीं आप छोटे हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी। तो देखो कितनी खुश हो रही है ये, मतलब बहुत एक्साइटेड हो गई मेहंदी लगवा के ना। बट रखते नहीं है बच्चे, थोड़ी देर रखते हैं उसके बाद फिर उसको ना धुल देते हैं। तो फिर मुझसे कहती है मम्मा अभी ये ना सूखने लगी है, तो आप एक काम करो चीनी का और वो नींबू का घोल बना के लाते हैं ना, इसने देख लिया होगा मुझे लगाते हुए कभी, तो वो ले आओ और वो मेरे ना वो लगा दो आप चीनी का घोल। तो मैंने कहा ठीक है बेटा अभी लेकर आऊँगी, पहले दूसरे हाथ में मेहंदी कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है, आगे पीछे दोनों तरफ मैंने, और एक हाथ में पीछे रह गई है तो वो रात को लगा दूँगी, क्योंकि अभी दोनों तरफ लगा देती अगर पीछे तो वो हो नहीं पाता। तो यहाँ पे देखो मैडम को चीनी का घोल भी लगा रहे हैं, बट वो ज़्यादा देर रखेगी नहीं मुझे पता है। मुश्किल से आधा घंटा रख लेना तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उसको हाथ मुझे धुलवाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे पिलो वगैरह लगा के आराम से लेट गई है डैडी के पास। और यहाँ पे मैंने सोचा कि ये आराम से लेटी है तो नेल पेंट का भी काम ख़त्म करते हैं। मैं नहीं लगाती हूँ वैसे नेल पेंट, बेटी को स्कूल में भी अलाउ नहीं होता बच्चों को लगाना, बट फेस्टिवल है तीज है तो इतना तो चलता है। तो मैं यहाँ पे बेटी को नेल पेंट लगा दूँगी और लगे हाथ ना अपने पैरों में भी लगा ही लूँगी। हाथों में तो अभी नहीं लगाऊँगी, कल ही लगा लूँगी, क्योंकि आटा वगैरह गूँथते हैं ना तो मुझे ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है सच बताऊँ तो हाथों में लगानी नेल पेंट। तो यहाँ बेटी को लगा दिया है, साथ ही साथ अपने पैरों में भी लगा ली मैंने, पता नहीं कल टाइम मिलेगा। नेल पेंट वगैरह ना मैंने आज ही लगा दी थी, और वैसे तो हैंड्स पे तो मैंने नहीं लगाई है, कल ही लगा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस देखती हूँ क्या पहनती हूँ। साड़ी मेरे पास ग्रीन बहुत सारी है, बट मेरी बिल्कुल मन नहीं है साड़ी पहनने का, और इस कंडीशन में ना मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी सच बताऊं तो कोई भी ग्रीन सिंपल सोबर सी जो भी कॉटन में होगी, कुर्ती कम टॉप या कुर्ती पहनूंगी मैं, क्योंकि मुझसे साड़ी तो नहीं पहनी जाने वाली। तो बस यही है। और तीज की अभी से आप लोगों को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहीं कहीं पे तीज का व्रत होता है, जैसे हमारे यहाँ पे तो सिर्फ करवा चौथ का व्रत होता है, हम लोग तीज का व्रत नहीं रखते हैं। बट कुछ जगह पे ना जैसे हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, सेम ऐसे ही तीज का व्रत भी होता है। तो वैसे तो ये सभी के लिए होता है, जो कुंवारी लड़कियां होती है वो भी तीज सेलिब्रेट करती हैं, जो शादीशुदा होती हैं वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। बट हमारे यहाँ पे तो सब लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, मतलब बुजुर्ग लेडी हो या फिर जवान हो, बच्चे हो, सब लोग तीज सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को भी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कर लेते हैं डिनर की प्रिपरेशन, और डिनर में मैंने आज बनाया, तो यहाँ पे मैंने ना जो साबुत वाली मसूर होती है वो बॉईल हो गई है, इसमें बस तड़का लगेगा अभी, तो वो आज मैंने बनाया है, बस चपाती बनानी बाकी है। इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी अभी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊंगी। और डेली लाइफ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लस बेल आइकन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मैं सबसे पहले दे सकूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी तीज।